वो कल गीत गा रहे थे ना कि कितनी बार पैदा हुए कितनी बार मरे हैं, मौत हमारा पीछा करे है। मौत हमारा पीछा करते, मृत्यु हमारा पीछा करे, हम तो बार बार मर रहे हैं, बार बार जन्म दें। गीता में श्री कृष्ण महाराज कहते हैं अर्जुन से, कहते हैं जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और कहते हैं ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। जो जन्मा था उसकी मृत्यु निश्चित, और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। इसीलिए ये जो पुनरागमन का सिद्धांत है, इस पुनरागमन के सिद्धांत पर ही फिलॉसफी खड़ी होती है, दर्शन खड़ा होता है। ये जो फिलॉसफी है, ये जो दर्शन है, तो भारत में कई प्रकार का दर्शन चलता है। द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, त्रैत है, ये कई प्रकार के वाद चलते हैं। इनमें एक वाद जो आदिगुरु शंकराचार्य के आगमन के बाद, देखो यहाँ एक बात समझ लेना, मैं आदिगुरु शंकराचार्य के अद्वैत मत के विरोध में बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं आदिगुरु शंकराचार्य के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। मैं आदिगुरु शंकराचार्य का सर से लेकर पांव तक अपने शरीर और मन से सम्मान करता हूँ। वो सम्मान के लायक थे, उन्होंने अद्भुत काम किया अपने जीवन में, इसमें कोई शक नहीं है। मतभेद हो सकता है कि किसी फिलॉसफी में मेरा दर्शन में उनसे विचार नहीं मिलता, ये संभव है। हो सकता है कल विचार मिल जाए, हो सकता है आज विचार नहीं मिलता, कल विचार मिल जाए, ये अलग विषय है। मैं आदिगुरु शंकराचार्य का भरपूर सम्मान करता हूँ, लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य ने उस काल में फैल रही परिस्थितियों को परास्त करने के लिए एक सिद्धांत बनाया, और उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उन्होंने कहा ये जो सारा संसार है ना, ये सारा संसार मिथ्या है, और सत्य क्या है? केवल ब्रह्म जो है वही सत्य है। मतलब अपन जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब झूठ हैं, केवल आचार्य ब्रह्म जी जो हैं वो सच हैं, बाकी सब झूठ हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, पर आचार्य ब्रह्मदत्त जी के नाम में जो ब्रह्म शब्द आता है वो ब्रह्म ईश्वर के लिए है, और वो कहते हैं संसार में जो कुछ देखते हो वो ईश्वर ही है। मैं भी ईश्वर हूँ, तुम भी ईश्वर हो, ये कैमरा भी ईश्वर है, ये माइक भी ईश्वर है, ये डेस्क भी ईश्वर, ये लोटा ईश्वर, ये पुस्तक ईश्वर, ये वाद्य यंत्र ईश्वर। वो कहते सब कुछ ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर के अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। तो ये उस समय फैल रहे मिथ्या मत, बोध मत को परास्त करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने शायद कोई तकनीक इस्तेमाल करी, और ऐसी उम्मीद की जाती है कि ये उनका वास्तविक मत नहीं था। वास्तविक मत क्या है कि जीव और परमात्मा दो अलग अलग चेतनाएं हैं। उनका एक प्रश्न उठता है अद्वैतवादियों का, जो शंकराचार्य के फॉलोवर्स हैं, वो कहते हैं भला चेतना में भिन्नता कैसे हो सकती है? चेतना तो एक ही है, चेतना तो एक ही है। जैसे बिजली है, बिजली में भिन्नता कैसे हो सकती है? बिजली तो सब एक ही है। अब वही बिजली हमारे घर में जो आ रही है वही फ्रिज में जा रही है, वही हमारे जो है चूल्हे में जा रही है, वही हमारे एसी में जा रही है, पंखे में जा रही है, बल्ब में जा रही है, ट्यूब में जा रही है, प्रेस में जा रही है। तो कहते हैं बिजली तो सारी की सारी एक ही है, वो अलग अलग संसाधनों का संचालन कर रही है। तो कहते हैं सबके भीतर ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन वो अलग अलग उपकरण होने के कारण अलग अलग प्रकार के काम करता है। लेकिन वेद का मत ऐसा नहीं है। ऋषि दयानंद इस मत से विपरीत मत देते हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं जीव और ब्रह्म दो अलग अलग सत्ताएं हैं, एक सत्ता नहीं है। अच्छा, इसे जांच लेते हैं, क्या पता ये बात झूठ हो जो ऋषि दयानंद ने कही। जांच लेते हैं। ये कागज देखते हो, देखो ये कागज देखो। अच्छा ये बताओ, इस कागज का अगर मैं एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लूँ, ये टुकड़ा मैंने तोड़ लिया, अब ये बताओ जो गुण इस कागज में हैं वही गुण इस टुकड़े में भी होंगे कि नहीं होंगे? हाँ ना बोलो। ये जलता है, ये भी जलेगा कि नहीं? इसमें कार्बन है, इसमें भी कार्बन है कि नहीं? थोड़ा कम, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, लेकिन है तो ना। समझ रहे हो बात? इसके तत्व को जैसे पीटा गया है वैसे इसके तत्व को भी पीटा गया है। जितने पानी में डालने पर ये गलेगा तो ये भी बोलो गलेगा ना। जो गुण इस कागज में हैं, बोलो इस टुकड़े में वो सारे गुण होंगे कि नहीं होंगे? हाँ ना बोल दो, होंगे ना। किसी को संदेह है इस बात में? अगर मैं जीव परमात्मा का अंश हूं तो मुझ जीव में परमात्मा के गुण होने चाहिए कि नहीं? हाँ ना बोलो, होने चाहिए ना। अच्छा बताओ, परमात्मा कैसा है? सर्वज्ञ। कैसा है परमात्मा? सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान है। क्या मैं सर्वज्ञ हूं? मैं सर्वज्ञ हूं क्या?
इस कमरे के बाहर पीछे की तरफ क्या हो रहा है मुझे उसकी जानकारी नहीं है, और जब मुझे उसकी जानकारी नहीं है तो मैं ब्रह्म कैसे हो जाऊंगा? अगर मैं ब्रह्म का टुकड़ा होता तो मुझ में ब्रह्म की सर्वज्ञता वाला गुण भी होता। क्या मुझे सर्वशक्तिमत्ता है? मैं सब काम बिना सहायता के कर लेता हूं? नहीं, मुझे सहायता की जरूरत पड़ती है, इसलिए मुझ में सर्वशक्तिमत्ता भी नहीं है। क्या मुझ में सर्वव्यापकता है? मुझ में तो सर्वव्यापकता भी नहीं है। छोटी सी जगह में आ जाता हूं, मेरा एक निश्चित आकार है, मेरी एक निश्चित आकृति है जो दिखती है, और इसके भीतर भी जो जीव है वो जीव भी एक देशी है, एक स्थान पर रहता है। ये बताओ, मैं मेरे ही भीतर हूं कि आपके भीतर भी हूं? बोलो, आज से पहले मुझे जानते थे या तुमने मुझे देखते ही कहा ओ ये योगेश? ये तो कभी कभी मैं भी बन जाता हूं, कभी कभी मैं भी योगेश हो जाता हूं। ऐसा होता है? नहीं, तुम तो मुझे जानते भी नहीं थे कौन योगेश है। एक नया जीव है, तुम जानते हो ये एक नया जीव है, बाहर से आया। हम तो पहली बार जाने योगेश नाम का कोई आदमी दुनिया में है। इसका मतलब यह है कि जीव और परमात्मा दोनों की सत्ता अलग अलग है, दोनों की सत्ता एक जैसी नहीं है, दोनों की सत्ता एक नहीं है। बात समझ में आ गई?